रही है क्योंकि अभी तक उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी अभी तक किसी ने नहीं की। यहाँ की एक नर्स है लेडीज़, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से आप अपने बच्चे को ले जाए। क्या परेशानी है? लड़की नाक में ब्लड गिरता है तो 3 बजे से हम लाए। आज 3 बजे लाई? आज 3 बजे तो एक बोतल चढ़ाएंगे तब से कोई दवाई ना। बोले अंगूठा लगा दो आगे। हम अंगूठा लगाने गए तो बोले 100 रुपये दो मुझे। अंगूठा किस चीज़ पे लगवाया? जैसे बोले साइन करती हो तो साइन कर दो और अंगूठा लगाती तो अंगूठा लगा दो। तो मैंने अंगूठा लगा दो तो बोले 100 रुपये दो। मैंने 100 रुपये किस बात कर दें तो चले गए। पा रहा है जिसकी वजह से मैं थक गया हूँ सुबह से बैठे बैठे। क्या गरीब आदमी का कोई हक नहीं है या वो ऐसे धक्के खाता रहेगा? ये आए थे, एडमिट करा यहाँ पे। एडमिट करने के बाद एक ड्रिप लगाई और उसके बाद कोई चेक करने के लिए नहीं आया अभी तक। अगर उनसे जाके स्टाफ से बात करी तो स्टाफ का कोई था नहीं, एक ही जना था खाली। कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई देख रेख है ही नहीं। जितने मरीज हैं सब परेशान। बाद उन्होंने ना कोई दवाई दी ना कुछ। ये बताइए मेरी बेटी ऐसे सही हो जाएगी? अब आपको क्या परेशानी हो रही है? उसके चक्कर बंद नहीं हो रहे हैं, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर महाराणा संयुक्त चिकित्सालय बरेली का एक मामला प्रकाश में आया, जहां पर इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही पर भारी हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष जुनैद हुसैन को उनके परिचित तीमारदार ने फोन पर सूचना दी। सूचना पर पहुंचे जुनैद हुसैन ने जब डॉक्टर से बात की तब डॉक्टर ने जुनैद हुसैन से भी अभद्रता की। सूचना पर पहुंचे पत्रकारों को मरीजों के तीमारदारों के साथ ही जुनैद हुसैन ने बताया। बरेली से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आप किस पेशेंट के साथ आए थे? देखिए, मुझे यहाँ से लगातार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कि 11 बजे से 10 बजे से जो मरीज़ यहाँ एडमिट हैं उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मैं 8 बजे यहाँ पहुँचा, मैंने यहाँ की स्थिति देखी, जायज़ा लिया। उसके बाद जो डॉक्टर SK अग्रवाल हैं, शायद कोई अग्रवाल कर हैं, उनसे मैंने बात की। वो स्टाफ रूम में बैठे थे। मैंने साहब 11 बजे से 10 बजे से जो पेशेंट लगातार यहाँ एडमिट हैं और जिनकी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गंभीर है, उनको नाम मात्र का एक बोतल चढ़ा दी जा रही है ग्लूकोज की और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई दवाई नहीं जा रही है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जवाब दिया। बोले आप होते कौन हैं? तो मैंने उन्हें एक तारुफ कराया कि मैं फ़ला आदमी हूँ और मेरा अधिकार है आम आदमी के नाते ये पूछने का कि स्वास्थ्य सुविधाएँ यहाँ क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही, जबकि इमरजेंसी वार्ड में करीब 15 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं और 15 लोग शिकायत कर रहे हैं कि किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को डॉक्टर देखने नहीं आया। ये तमाम दिक्कतें हैं। एक फैमिली यहाँ से डिस्चार्ज कर जा रही है क्योंकि अभी तक उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी अभी तक किसी ने नहीं की। यहाँ की एक नर्स है लेडीज़, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से आप अपने बच्चे को ले जाइए। कोई डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी नहीं की गई। एक तरह का ये आम जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके विरुद्ध CMO से बात करने के लिए मैं पहुंचा। CMO साहब यहाँ मौजूद नहीं है, इसके लिए मैं सुबह DM साहब से मिलकर SK अग्रवाल जो डॉक्टर हैं और ये जो नर्स हैं इनकी लिखित में कंप्लेंट करूंगा और इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई कराकर अमल में लाई जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। ये मनमानी अपनी जो कर रहे हैं, आम आदमी की जान से जो खेलने की ये कोशिश कर रहे हैं, सरकारी धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठने की जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर सुबह 11 बजे से अब तक 9 बज रहे हैं, 10-11 घंटे हो गए, किसी गंभीर मरीज़ को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? CMO साहब लेंगे या SK अग्रवाल डॉक्टर लेगा जो यहाँ बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठने की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर ऐसे होगा तो साहब क्या फ़ायदा है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का? बंद कर दिया जाए। और नहीं मानते तो सुबह यहाँ धरना देगी कांग्रेस पार्टी, सब यहाँ इकट्ठे होकर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आके यहाँ धरना देंगे, बात करेंगे सबसे। कांग्रेस में आप क्या हैं? मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, माइनॉरिटी सेल का, नगर पालिका शाही का सभासद भी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों बेहतर नहीं है, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं है? 15-15 घंटे अगर मरीज़ बिस्तर पर लेटा है तो उसे देखने वाला यहाँ मुहैया क्यों नहीं है? अगर ऐसा ही अस्पताल सरकारी होता है तो ऐसे अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, उसे बंद कर दिया जाए। और अस्पताल सरकारी होना चाहिए तो हर स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को, आम जन को मुहैया करानी चाहिए। तो आपका पेशेंट यहाँ पर था, इसको आप क्यों ले जा रहे हैं?
भाई साहब कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं थक गया हूँ सुबह से बैठे बैठे। क्या गरीब आदमी का कोई हक नहीं है या वो ऐसी धक्के खाता रहेगा, ये बताइए आप। नहीं हम लोग यहाँ आते हैं, डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हैं या कुछ नहीं। क्या कहा वहाँ पर स्टाफ ने? स्टाफ ने कहा ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा रहे हो ले जाओ। मतलब ये है, हम लोग आते हैं कि गवर्नमेंट के अस्पताल में अच्छी हमें सुविधा मिलेगी, कम से कम गरीब आदमी है, हमें सहारा मिलेगा गवर्नमेंट से, तो क्या हम धक्के खाएंगे? हमारी बच्ची सुबह से तड़प रही है, दर्द में, तकलीफ़ में। बताइए कौन माँ बाप देख लेगा अपने बच्चों को तड़पता हुआ? कोई माँ बाप देख लेगा? जब हद हुई तो हमने मतलब ये है कि आपको बताया है अपना दर्द। और ये मेरे साथ नहीं, ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो कि बेचारे वार्ड में अभी भी मौजूद हैं, कि वो कह रहे हैं कि साहब हम खुद इतना परेशान हैं कि हमें कोई डॉक्टर साहब सही से दवा नहीं दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, क्या करें हम। जी, क्या सुबह बच्ची को लेके आए थे, एडमिट करा यहाँ पे। एडमिट करने के बाद एक ड्रिप लगाई और उसके बाद कोई चेक करने के लिए नहीं आया अभी तक। अगर उनसे जाके स्टाफ से बात करी तो स्टाफ का कोई था नहीं, एक ही जना था खाली। कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई देख रेख है ही नहीं, जितने मरीज हैं सब परेशान है सर। क्या नाम है आपका? हिना। कहाँ से आई? नाले मलिकपुर नाले की मरीज का क्या नाम है आपका? शैफी बेटी है मेरी। कब भर्ती हुए थे? सुबह हुए थे। क्या परेशानी है आपको? इनके पेट में इन्फेक्शन है और चक्कर बंद नहीं हो रहा है, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं इनकी। तो हम सुबह लेके आए थे इनको, डॉक्टर ने, नाले वाले डॉक्टर ने मना कर दिया था इनको, तो इनको सुबह लेके आए। सुबह सिर्फ एक बोतल लगी इनके, उसमें 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद एक बोतल लगाई खाली, उसमें इंजेक्शन कुछ नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने ना कोई दवाई दी ना कुछ। ये बताइए मेरी बेटी ऐसे सही हो जाएगी? अब आपको क्या परेशानी हो रही है? उसकी चक्कर बंद नहीं हो रहा है, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं। तो क्या डॉक्टरों से आपने कहा नहीं? बार बार आके नर्सों से कह रहा है, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर। और देख, डॉक्टर ने अभी तक नहीं बिल्कुल नहीं, कोई आया ही नहीं है। आपने कहीं भी मतलब नर्सों से कह रहे हैं आगे, वो खिसी आ रही हैं। भाई को बुलाया तो उसके बाद ये तो नर्सों से कह रहे हैं वो खिसी आई। फिर जुनैद को बुलाया हमने, जुनैद से कहा भैया देखो कोई यहाँ देख रेख ही नहीं है। क्या नाम है आपका? देखा यादव। मरीज कौन है आपका? नेहा। नेहा, क्या परेशानी है आपको? लड़की नाक में ब्लड गिरता है, तो 3 बजे से हम लाए। आज 3 बजे लाई? आज 3 बजे तो एक बोतल चढ़ाई, तब से कोई दवाई ना, दारू ना, कुछ नहीं। बोतल किसने लगाई थी? मैडम चली गई। मैडम चले, कोई डॉक्टर आए थे यहाँ पे? कोई नहीं आए। तो अब बोले अंगूठा लगा दो, आके हम अंगूठा लगाने गए तो बोले 100 रुपये दो मुझे। अंगूठा किस चीज़ पे लगवाया? जैसे बोले साइन करती हो तो साइन कर दो, और अंगूठा लगाती तो अंगूठा लगा दो। तो मैंने अंगूठा लगा दो, तो बोले 100 रुपये दो। मैंने 100 रुपये किस बात कर दें, तो ही चले गए। तो आपने पैसे दिए? ना मैंने नहीं दिए। अब मरीज को कोई परेशानी है आपको? मरीज को एक गोली मांग रहा हूँ, मरीज तो एक गोली नहीं मिल रही है। 3 फेरा धम हो जाए कमरे पर, उन्होंने एक गोली नहीं दी है भाई।